हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 29 जनवरी वार बुधवार। टाइम अभी लगभग 9 साढ़े 9 बज गए हैं और आज मावस भी है। तो बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। लग क्या गई हूँ, खाना तो हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। खीर बन गई है और अभी बनानी है मोटी मोटी रोटियाँ। तो रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने झटपट चूरमा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ठंड होने के बाद फिर चूरमा इतना अच्छा नहीं बनता है। और चूरमा हमारे यहाँ ज़्यादातर तो हम ऐसा ही बनाते हैं, मतलब मोटी मोटी रोटियां बना लेते हैं और उसका फिर चूरमा बनाते हैं। वो तो आप सब जैसे हमेशा देखते ही हैं व्लॉग में। और खीर और चूरमा का देखिए कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चूरमा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और अभी ये भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सुबह से सिर दर्द हो रखा था। तो बस ये है कि देखिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भाई तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं होती तो हमारे जो डेली के काम है ना वो भी हमें भारी लगने लगते हैं। एक तो अभी जैसे मौसम थोड़ा सा बदल गया है, दोपहर को तो बहुत तेज़ की गर्मी रहती है और सुबह शाम की ठंड। और ऐसा मौसम होता है ना, बोल देते हैं कि भाई आती जाती ठंड तो बीमारी का घर ही होती है। तो इसमें हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ध्यान रखने की, थोड़ा बहुत तो जैसे सर्दी खांसी वगैरह हो ही जाती है। और अभी चल पड़ी है बहुत तेज़ की हवा। तो इन्होंने जैसे मावस की धोक लगा दी थी, उसके बाद सूर्य देवता को जल दे देते हैं। और माउस के मामले में कुछ लोगों का तो ये कहना रहता है कि भाई थोड़ी सी लेट निकालनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी खाना बनाना चाहिए। सबका अलग अलग जैसे रहन सहन और अलग अलग मान्यता हो जाती है। और मेरा तो ये है कि भाई किसी दिन मेरा जल्दी काम निपट जाता है तो थोड़ा सा जल्दी निकाल लेती हूँ। बाकी ये है कि 11 तो बज ही जाते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है तो ऐसा ही बोलते हैं कि भाई माउस का खाना थोड़ा सा लेट ही बनाना चाहिए। जैसे हम दही देवते के भोग के प्रसाद के लिए बनाते हैं, देवी मैया की कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें तो हमें ये रहता है कि भाई सुबह जल्दी जल्दी सारा काम हो जाना चाहिए। पर मावस में थोड़ी बहुत लेट हो जाती है तो वो भी चल जाता है। और अभी ये खीर जाएगी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ पर अभी दूध नहीं है। और वो सब तो देखिए आपस में एक दूसरे के यहाँ चलता ही रहता है। जैसे दूध रहता है तब तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन दीना नहीं होता है तो खीर या कुछ भी स्पेशल बनता है तो वो जैसे एक दूसरे के यहाँ भेज ही देते हैं। उसके बाद फिर खाना वाना हो गया था और अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। आज ठाण वगैरह तो कुछ साफ किए ही नहीं थे, बस अपना मोटा मोटा काम निपटाया था। उसके बाद फिर आप सबको पता ही है कि ये रहता है कि भाई नहा धोकर पहले खाना बना लेते हैं। जोत तो वैसे हमारे यहाँ जैसे आदमी ही करते हैं, औरतें नहीं करती हैं, कभी कभार मजबूरी में कर लेती हैं। बाकी अमावस्या की जो जोत है ना वो हमेशा या तो ईशांत करता है या फिर ये करते हैं। और आज अरुण भी आने वाले थे, सुबह से इनका इंतज़ार हो रहा था तो बस अभी आए हैं। खाना वाना हो गया है। आज तो खीर चूरमा बना रखा था तो रोटियां बनाने का तो कोई चक्कर था नहीं। और मावस का खाना वैसे हम भांजे को खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और माँ लगी हुई है अभी फ़ोन पर बातें करने में। धूप निकलाई थी तो बस बाहर पिरंग निकाली हैं। मेरा एक दो काम बाकी था तो थोड़ी सी देर पहले बैठ गए थे, तो अभी मैं तो लग गई थी अपने काम में। और आज दूध भी थोड़ा सा कम था। और सच बताऊं तो मेरी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं थी, दवाई ली है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम हुआ ना, तब जाकर मैंने अपना काम निपटाया है। तो सोचा चलो थोड़ा सा पनीर तो बना ही लेते हैं। तो ये मैंने 2 किलो के आसपास दूध ले लिया है। और आज मैंने इतनी ज़्यादा दही भी नहीं रखी थी, क्योंकि कुछ बनाना तो था नहीं, खीर चूरमा बनने वाला था तो दही की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये 1 कटोरी के आसपास दही है। हाँ, ये 2-2.5 किलो दूध का पनीर बनाने में हमारी 1 कटोरी दही तो आराम से लग ही जाएगी। और पहले से तो मेरी पनीर बनाने की भी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि मावस को जैसे हम खोवा या गाजर पाक ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं। पर आज ये तो मावस निकालते ही खेत चले गए, तो इनको तो खेत में बहुत ज़रूरी काम था। और मेरी भी आज इतनी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस मैंने थोड़ा सा दूध तो बचा लिया और बाकी का ये पनीर बना दिया है। तो बस अभी पनीर को छान कर इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। दही से बनाते हैं तो इतना ज़्यादा खटास तो रहता नहीं है। और इसको तो अच्छे से निचोड़कर थोड़ी सी देर तो बाल्टी में रखेंगे, उसके बाद फिर उठाकर फ्रिज वगैरह में रख देंगे। और अभी टाइम लगभग 1:30 बज गया है, तो चलिए थोड़ी सी देर कर लेते हैं आराम। सर्दी खांसी जुकाम वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बस आज सुबह से हवा बड़ी तेज़ की चल रही थी, इस वजह से या पता नहीं क्यों
सिर दर्द हो रखा था, तो जी बस थोड़ी सी देर तो कर लिया है आराम। उसके बाद फिर जैसे 3 बजे से अपना शाम का काम शुरू हो जाता है। तो बस भैंसों को सानी डाल दी है और गोबर उठा दिया है। मेरा ये काम हुआ था, इतनी देर में ये भी आ गई थी खेत से। वैसे अभी 2-4 दिन से तो हमारे यहाँ भी भैंसों के लिए घास आने लगा है। हाँ, इस साल थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है घास भी। तो जी अभी बज गए हैं 6 और हम आ गए हैं अपने किचन में। आज थोड़ा सा लेट हो गया है और ये देखिए किचन में कंचे खेलने का काम चल रहा है। वो पनीर दे मैंने, और पनीर हमारा अच्छे से जम गया है। 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। एक तो थोड़ा सा लेट हो गई थी बनाने में, दूसरा अभी मौसम भी थोड़ा सा मतलब गर्मी होने लगी। ओए खड़ा, वो पनीर की प्लेट दी बेटा एक बार। पनीर की प्लेट दे मम्मी। अंडा कटवा ले। अरे पनीर की प्लेट दे दे, प्लेट दे दे नुक्के की नु। देख ढंग त काम तो ढंग तो करना है, कौन जाने। लाइव कर दे जा एक बार घर पे तेल की बोतल लेके दे मुझे। मन दे 8 सही आड़े दे दे। बस टमाटर तो खड़े हो लो दोनों बड़ बड़े, जाके खेल लो आंगन में, तुमने खेलना है तो जी चलिए झटपट से सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या बनाएंगे। फिलहाल तो बस मटर पनीर की सब्जी की तैयारी हो पाई मेरी। और ये देखिए पनीर हमारा कुछ ऐसा जमा है। और आज मेरी मटर पनीर बनाने की वैसे कोई तैयारी थी नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी सी देर में हमारा पनीर जम जाएगा, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास तो मैंने बनाया ही था। पर ठंडी का मौसम है और थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दिया ना, तो पनीर तो काफ़ी अच्छे से जम गया है। और आजकल हम जो बाज़ार से पनीर ख़रीदते हैं ना, उसमें पता नहीं कितनी तो मिलावट रहती है और टेस्ट भी उसका बहुत ज़्यादा अलग रहता है। घर के बने हुए पनीर की तो बात ही कुछ अलग होती है। मैंने तो सिर्फ एक बार पनीर दुकान से मंगवाया था, उसका टेस्ट और देखने में इतना ज़्यादा बकवास था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसके बाद तो मैं हमेशा पनीर घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। घर का दूध है तो देखिए खाने पीने की तो मौज रहती ही है। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर घर का दूध नहीं है तब भी बाज़ार से दूध लेकर पनीर तो घर पर ही बनाना चाहिए। तो जी बस अभी मैंने बड़े ही अच्छे से आज पीस कट कर लिए हैं और कढ़ाई में डाल लिया थोड़ा सा ज़्यादा तेल। सबसे पहले तो पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा देखिए पनीर को फ्राई करके ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और मटर पनीर की सब्ज़ी में तो फ्राई किया हुआ पनीर ही अच्छा लगता है। तो जी अभी ये देखिए पनीर तो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और मैंने जो अच्छे अच्छे पीस कट किए थे ना वो ले लिए हैं। और बाकी का जो पनीर बच गया था वो या तो हम ग्रेवी में डाल लेंगे, जैसे टमाटर वगैरह पीसते हैं ना उसी टाइम पर मिक्सी में पीस लेते हैं। और थोड़ा सा पनीर हम ग्रेवी में डालते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। काजू वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, जैसे मलाई या काजू कुछ भी आप डालते हैं उसकी जगह पर थोड़े से पनीर के पीस डाल लीजिए, टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारी ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाती है। और बस अभी हमारा पनीर फ्राई हो गया था, तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया, एक कड़छी के आसपास तेल रखा है और उसमें डाल दिया फिर जीरा और 2-4 अपने खड़े मसाले और 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने मिक्सी में घुमा ली थी। हाँ बस ऐसे हम पीस कर प्याज डालते हैं ना तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, पर वैसे ही हमें अलग से ग्रेवी नहीं बनाकर तैयार करनी पड़ती। नहीं तो जैसे हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो प्याज टमाटर अपने 2-4 मिर्च मसाले डालकर पहले उनको पकाते हैं, फिर मिक्सी में घुमाकर हमें 2 बार सारी चीज़ों को पकाना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बना लेती हूँ, कभी कभार वैसे बनाती हूँ। तो जी अभी प्याज हमारी अच्छे से पक गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। फिर टमाटर अच्छे से पकने के बाद अपने रूटीन के मसाले डाल दिए। हाँ इस टाइम पर मैंने नमक नहीं डाला है, हल्दी धनिया और लाल मिर्च डाली हैं सिर्फ। बस अभी इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं, क्योंकि आंच थोड़ी सी तेज़ हो जाती है तो कढ़ाई में चिपकने लगते हैं। तो ढककर इनको मैंने 5-7 मिनट के लिए पका लिया था। और ये देखिए मसाले हमारे बड़े ही अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। तो अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और आज मैंने दूध डालकर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। सर्दियों के मौसम में एक तो फ्रेश मटर आती हैं और दूध डालकर बनाते हैं ना, दूध या जैसे क्रीम वगैरह कुछ भी डालिए बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो ज़्यादातर जैसे दूध ही डाल लेती हूँ। तो पहले तो मैंने अच्छे से सारे मसालों को मिक्स किया है, उसके बाद फिर जैसे हम दूध डालते हैं ना तो हमारी आंच थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। दूध डालकर अभी लगातार इसको चलाते रहेंगे। और ये मैंने
और ये मैंने 2-2.5 गिलास के आसपास जैसे दूध डाला था। तो बस अच्छे से मिक्स किया। साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और चाहें तो अकेले दूध में भी बना सकते हैं। दूध में अच्छे से उबाल आने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दी थी मटर डालकर अभी थोड़ी सी देर के लिए मटर को पका लेंगे। वैसे देखिए मटर जैसे इन दिनों में पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, झटपट पक कर तैयार हो जाती हैं। तो 5-7 मिनट मटरों को पकाने के बाद फिर मैंने डाल दिया है ये हमारा पनीर डालकर साथ के साथ डाल देंगे नमक, क्योंकि दूध डालना था ना हमें, तो मैंने पहले नमक नहीं डाला था। तो बस अच्छे से कर दिया सारी चीज़ों को मिक्स और ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते हैं। और ये हो जाएगी हमारी एकदम देसी स्टाइल में मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार। तब तक थोड़ा सा धनिया कट कर लेते हैं। धनिया घर पर था नहीं, बस अभी जैसे हरी मिर्च, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। पहले मेरी तैयारी थी मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ थोड़े से चावल बनाने की, लेकिन बाद में सबने मना कर दिया। तो बस अभी हमारी सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो गई है और धनिया डालेंगे नीचे उतारने के बाद। एक तो मेरा ये है कि बातें करते करते आधी चीज़ें भूल जाती हूँ मैं, मुझे बाद में ध्यान आता है। तो जी ये देखिए सब्ज़ी तो हमारी तैयार हो गई है। बस अभी इसमें झटपट से ये थोड़ा सा ज़्यादा धनिया और मिक्स कर लेते हैं। बाकी मैंने गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। लेकिन ये है कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और लगभग मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी बस खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ में अपनी चूल्हे वाली रोटी। और हमारे घर में हमेशा यही होता है कि मैं तो फिर भी ये कर लेती हूँ कि भाई ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, लेकिन बाकी सबका ना का ही जवाब रहता है कि क्या झंझट करना, जो हमेशा बनाते हैं वही बना लो। तो जी चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं और अपने जो भी बचे कुचे काम है वो निपटा लेते हैं। और बस अभी अपना सारा काम निपटा कर आ गए हैं बिस्तर में। तो चलिए आज की अपनी मुलाकात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।